दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज इसका फर्स्ट क्लास है, तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं कवर। तो यहाँ पे है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं? कॉन्स्टेंट्स, क्या होते हैं कॉन्स्टेंट, क्या होता है वेरिएबल, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देन इक्वेशंस क्या होते हैं, देन हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे किया जाता है, देन उसके बाद सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम लोग इस पर, ये जो सिंपल इक्वेशन है, हम लोग इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर, जितने भी नंबर इस दुनिया में बने हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो एक कांस्टेंट होता है। तो एनी नंबर कांस्टेंट क्या होता है? इट इज, किसी भी नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 1000 ले लिया, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, ये सब क्या है? ये सब एक कांस्टेंट है, ठीक है। 7, 8 ले लीजिए, ETC, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कभी ये चेंज नहीं होती है। क्या 8 की वैल्यू कभी बदल जाएगी क्या? नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये हमेशा फिक्स होती है। अब हम देखेंगे क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो होते हैं, सबसे पहले मैं इसको बता दूं, हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं। तो इसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर है, तो उसमें से कोई भी आप लेटर ले लीजिए, वो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज मैंने x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, p ले लिया, q ले लिया, r ले लिया, s ले लिया, है ना, t ले लिया, w ले लिया, v ले लिया। आप इनमें से किसी से भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो बात हो गई रिप्रेजेंट करने की। अब वेरिएबल होता क्या है? तो देखिए वेरिएबल किससे बना है? तो वेरिएबल वेरी से मिलकर बना है। और वेरी का क्या मतलब होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज। सो ऐसी वैल्यू जो हमेशा चेंज होती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो x है, सपोज मैंने इसको वेरिएबल x बोल दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू हर एक कंडीशन पे चेंज होगी। अभी सपोज मैंने एक कंडीशन दे दी, तो इस कंडीशन में x की कुछ और वैल्यू आएगी। फिर हमने एक और कंडीशन ले ली, उस कंडीशन में x की कुछ और वैल्यू आएगी। एक तीसरी कंडीशन ले ली, तो उस कंडीशन में x की कुछ और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये कंडीशन पर डिपेंड करती है। हर एक कंडीशन में x की वैल्यू चेंज हो जाती है। कभी x की वैल्यू सपोज किसी कंडीशन में 3 आ गई, किसी कंडीशन में 5 आ गई, किसी कंडीशन में 65 आ गई। तो हर एक कंडीशन में x की वैल्यू चेंज होगी। x क्या है? एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल की वैल्यू हर एक कंडीशन में चेंज होती रहती है। तो एनीथिंग विच इज चेंजिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, अब हम पढ़ेंगे टर्म क्या होते हैं। टर्म्स, तो टर्म्स को हम लोग समझेंगे। टर्म्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, कोई भी कॉन्स्टेंट हो उसको हम लोग एक टर्म बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल, देन उसके बाद कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अभी आप देखते जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि टर्म्स क्या होते हैं। देन उसके बाद वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक टर्म्स हैं। कांस्टेंट आप लोग पढ़ चुके हो। कोई नंबर सपोज 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो 3 क्या है? 3 एक टर्म है। 5 क्या है? 5 एक टर्म है। ओके, फिर वेरिएबल में आप कोई भी अल्फाबेट का लेटर ले सकते हो। जैसे सपोज मैंने ले लिया S, और क्या ले लिया? X ले लिया, Y ले लिया, Z ले लिया। ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल है। और ये जो वेरिएबल है, ये क्या है? ये टर्म है। देखिए S एक टर्म है, X एक टर्म है, Y एक टर्म है एंड Z एक टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट भी एक टर्म होता है और वेरिएबल भी एक टर्म होता है। देन उसके बाद कांस्टेंट इनटू वेरिएबल,
जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखिए मल्टीप्लाई है ना, कांस्टेंट ले लिया, मल्टीप्लाई कराया वेरिएबल से, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2x। तो 2x क्या है, एक टर्म है। उसी तरीके से जब आप मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर ले लीजिए, 100 इंटू वाई करा दीजिए, तो क्या होगा, ये 100y, तो ये भी क्या है, ये भी एक टर्म है। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल को भी हम लोग एक टर्म बोलते हैं। देन उसके बाद वेरिएबल इंटू वेरिएबल, अब यहाँ पे देखिए सपोज कोई वेरिएबल ले लिया x, मल्टीप्लाई कराया, फिर से कोई वेरिएबल ले लिया x, तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक टर्म है। उसी तरीके से सपोज एक वेरिएबल लिया x एंड दूसरा वेरिएबल लिया y, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई भी एक टर्म है। उसी तरीके से अगर मैंने ले लिया y इंटू जेड, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई जेड भी क्या है, एक टर्म है। ओके, अब देखिए इक्वेशंस क्या होती हैं। आई होप आप लोगों को टर्म समझ में आया होगा। टर्म्स के बाद है एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। टर्म्स अच्छे से समझ में आ गया ना। अब एक्सप्रेशन जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस जगह पे, ये देखिए एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो आपके टर्म्स आए हैं, ये दो या तीन टर्म को जब आप मिला दीजिए तब वो एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इसको अगर आप दो तीन टर्म को इकट्ठा ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दो तीन टर्म को, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म करेगा। जैसे मैंने ले लिया 3 और ले लिया प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। और ये जो टर्म्स हैं ये या तो प्लस से जुड़े होंगे या तो माइनस से जुड़े होंगे। जैसे यहाँ 3 प्लस एक्स है ना, यहाँ पे दो टर्म है, 3 एक टर्म है और x एक टर्म है, और दोनों जुड़े किससे हैं, दोनों प्लस साइन से जुड़े हैं। तो ये क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। उसी तरीके से 3 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी दो टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और देखिए अगर हम तीन टर्म को ले लें तब भी वो एक्सप्रेशन बनेगा। चलिए कोई तीन टर्म ले लीजिए, सपोज x प्लस 5 एंड माइनस क्या ले ले, माइनस ले ले हम 2x, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन टर्म ले लिया और तीनों टर्म प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, मीन्स इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, और ये क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये देखिए ये भी एक टर्म है, ये मैंने बताया ना, वेरिएबल इंटू वेरिएबल क्या फॉर्म करता है, एक्सप्रेशन फॉर्म करता है। तो ये देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म को मिला दिया तो क्या बन गया, ये बन गया एक एक्सप्रेशन। ओके, बट आप लोगों को x की पावर 2 नहीं पढ़नी है, सिर्फ x की पावर 1 पढ़नी है, आपको सिंपल इक्वेशन ही पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी मैंने बस समझा दिया है कि ये एक एक्सप्रेशन है, बाकी आप लोगों को स्क्वायर नहीं पढ़ना है और ना ही दो वेरिएबल वाला पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्सप्रेशन का, ये देखिए सपोज लिया मैंने एक्स वाई माइनस 5, ये भी तो एक एक्सप्रेशन बना। ये देखिए एक टर्म दो टर्म, इसमें दो टर्म है, दो टर्म से एक एक्सप्रेशन बन गया, इसके बीच में माइनस का साइन है। तो आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है कि उसमें x भी हो y भी हो, ऐसी नहीं पढ़नी। आपके केस आप ये जो चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, इसमें सिर्फ आप एक वेरिएबल को पढ़ोगे। कितनी वेरिएबल को, एक वेरिएबल को, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन पढ़ने वाले हो तो बहुत सिंपल सी चीजें आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल है, आप दो वेरिएबल से डील नहीं करोगे, आपको सिर्फ एक वेरिएबल पढ़ना है, या तो वो x रहेगा या तो वो y रहेगा। और दूसरी चीज, उस पे पावर नहीं लगी होगी, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो आपको ऐसी चीजें भी यहाँ पे नहीं पढ़नी है कि x की पावर 2 हो गया या फिर y की पावर 2 हो गया, आपको ऐसी चीजें भी नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है, जैसे 3 प्लस एक्स है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और पावर भी इसकी 1 है, x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। जैसे 3 माइनस एक्स है, ठीक है, x प्लस 5 माइनस 2 एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक ही वेरिएबल तो है,
x एक ही वेरिएबल है ना, y तो नहीं आया। अगर x y दोनों आया होता तो दो वेरिएबल होता। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे x है यहाँ पे x है, दो वेरिएबल आ गया, नहीं, ये एक ही वेरिएबल है तो x ही है ना, है तो x ही, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल और x की पावर कितनी 1, तो आपको इसी से डील करना है। अब आगे समझते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आप दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन लगा दो तो वो इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। तो कोई भी दो एक्सप्रेशन ले लीजिए, सपोज मैंने 3 प्लस एक्स ले लिया, इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, इज इक्वल्स टू ये ले लिया x प्लस 5 माइनस 2x, तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, ये भी क्या बन गया, ये भी एक इक्वेशन है। देखिए एक एक्सप्रेशन इस साइड और दूसरी तरफ एक टर्म है, तो ये क्या बन गया, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस के बीच में अगर इक्वल का साइन हो तो वो इक्वेशन को फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। अब बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। जैसे मैंने यही इक्वेशन लिखी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15। बैलेंसिंग का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चीजें बराबर होनी चाहिए। ऐसी चीजें हम ले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कि बिल्कुल इक्वल आए, तभी तो इक्वल साइन फॉलो करेगा, है ना। इक्वेशन में इक्वल साइन होता है, तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिससे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लूं x की वैल्यू कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। देखिए राइट हैंड साइड में 15 है और यहाँ पे 3 है, और 3 में ऐसा क्या प्लस कर दे कि ये 15 के बराबर आ जाए, तो बताइए 12। 3 में अगर हम 12 प्लस कर दे तो वो 15 के बराबर आएगा कि नहीं। तो चलिए x इक्वल टू क्या ले ले, 12 ले ले, तो यहाँ x की जगह हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ भी 15 हो गया इज इक्वल्स टू 15। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है x की जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो आप उसको बोलोगे कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अब क्या है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन यही होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई इक्वेशन गिवन है, सपोज यही इक्वेशन गिवन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन x की ऐसी वैल्यू होगी, मींस ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 12 है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। समझ में आया। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 12। ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अभी चलिए थोड़ा इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशन को, है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। चलिए एक्सप्रेशंस को और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 2x प्लस 3, एक एक्सप्रेशन है ना, क्यों, क्योंकि ये दो टर्म से मिलकर बना है। ये 2x एक टर्म हो गया और ये 3 दूसरा टर्म हो गया। टर्म क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाया है। टर्म किसी कांस्टेंट नंबर को भी हम लोग टर्म बोलते हैं। कोई सिंगल वेरिएबल अगर लिखा है तो उसको भी हम लोग एक टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर है तो वो भी एक टर्म होता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो ये भी एक टर्म है। और वेरिएबल इनटू वेरिएबल को भी हम लोग टर्म बोलते हैं, बट वो अभी आपको नहीं पढ़ना है कि वेरिएबल इनटू वेरिएबल आपके टॉपिक में नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल इक्वेशन पढ़ना है। तो देखिए ये है एक टर्म और ये है दूसरा टर्म 2x प्लस 3, तो ये क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, 2x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से 9x माइनस 7 एक एक्सप्रेशन है।
अब यहाँ पे देखते हैं ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, दिस इज वेरिएबल ना, दिस इज वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे y लिख दूं, x की जगह y लिख दूं, तो ये y क्या है, y भी एक क्या है, वेरिएबल है। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ये जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू का मतलब इसकी क्या वैल्यू आएगी जब हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 1, अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, फॉर x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए 2x प्लस 3, तो x की जगह क्या लिख दीजिए, x की जगह 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ये 2x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट होता है, ये 2 इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 ले लिया एंड प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो ये जो एक्सप्रेशन था 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू आ गई 5, समझ आया। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 5, अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो देखिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये एक्सप्रेशन लिखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, अब x की जगह क्या पुट करिए, x की जगह 5 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। देखिए एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, जब आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज हो रही है। जब आपने वेरिएबल की वैल्यू 5 ली तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 13, जब आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 ली तो आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है 5। अब चलिए एक और एक्सप्रेशन मैंने लिया है 9y माइनस 7, इसमें भी हम वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 1, अभी मैं y की वैल्यू 1 ले रही हूं, सो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को लिखिए 9y माइनस 7, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 7, 9 1 जा 9 माइनस 7 क्या आ गया, वैल्यू 2 आ गया। जब आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट की तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 2। अब चलिए आगे देखते हैं फॉर y इज इक्वल टू 5, अब y की वैल्यू अगर 5 ले रही हूं तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आएगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखिए 9y माइनस 7, y की जगह पुट करना है क्या 5, तो 9 इंटू 5 माइनस 7, 9 5 जा 45, 45 माइनस 7, ठीक है। तो 15 में से 7 गया 38, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आ गई, 38 आ गई। तो यहां पे भी आप देख रहे हो कि जब आप वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हो तो आपको एक्सप्रेशन की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग इक्वेशन को समझेंगे। इसके जस्ट पहले हमने एक्सप्रेशन देखा था, एक्सप्रेशन क्या होता है, सपोज मैंने लिया था 2x प्लस 3 ये लिया था और x इक्वल टू जब 1 रखा था तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आया था, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2x प्लस लिया फॉर x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 रखा तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आया था, निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आया, 5 आया। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है।
तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब हम दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल साइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन लग चुका है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, ये एक इक्वेशन बन गया है। उसी तरीके से जब आप फॉर एक्स इक्वल टू 2, अगर एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करें तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो 2x प्लस 3 निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 3 7। तो ठीक है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये भी क्या बन गई, ये भी एक इक्वेशन बन गई। समझ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है और ये वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है 7, और इसके बीच में इक्वल साइन लग गया तो क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 है तो क्या ये एक इक्वेशन है। अगर यहाँ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लग जाए, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लग जाए तो क्या ये एक इक्वेशन होगा, नहीं, ये एक इक्वेशन नहीं है, नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, क्या दोनों बैलेंस है, नहीं, इसमें ये दिखा रहा है कि ये वाला ज्यादा है इससे, तो क्या ये बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, तो ये एक इक्वेशन नहीं है। उसी तरीके से अगर 2x प्लस 3 इज लेस देन 5 है तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन नहीं है, नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन वही होगा जिसके बीच में इक्वल का साइन होगा, जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक साइड एक्सप्रेशन है, दूसरे साइड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी एक साइड एक्सप्रेशन है, दूसरे साइड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वेशन क्या होता है, हम ऐसे दो एक्सप्रेशंस को ले लें और उसके बीच में अगर इक्वल का साइन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, वो एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x माइनस 5, तो ये क्या बन गया, ये एक बन गया इक्वेशन। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन है, और इसके बीच में किसका साइन लगा है, इसके बीच में इक्वल का साइन लगा है, तो ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्या होता है सोल्यूशन, तो x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, x क्या है, वेरिएबल ही तो है, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तो x की वैल्यू को ही सोल्यूशन बोला जाता है, और ऐसी वैल्यू जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए, कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ x की वही वैल्यू सोल्यूशन होगी जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए, उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं कि इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। अब चलिए, कोई इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका बहुत बेकार है बट हम लोग समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उससे, और एक तरीका बहुत अच्छा है जो कि है ट्रांसपोजिंग मेथड, उससे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। अब चलिए सबसे पहले ओल्ड मेथड से देखते हैं जो कि बहुत बोरिंग मेथड है। ये देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी। अब चलिए बोरिंग मेथड को सबसे पहले हम सीखते हैं। यहाँ देखिए आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो x के साथ यहाँ पे क्या है, 3 है, इस 3 को हटाना पड़ेगा तभी x की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो इस 3 को कैसे हटाएं, यहाँ पे लिखिए x प्लस 3, अगर मैं 3 यहाँ प्लस में है, अगर मैं यहाँ पे -3 कर दूं, क्या कर दूं, -3, तो ये 3 - 3 0 बन जाएगा ना, तो मतलब x के साथ कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है इतना, यहाँ +3 था तो मैंने यहाँ पे -3 कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि +3 और -3 मिलके 0 हो जाएगा, तो x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। देन उसके बाद अब जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने -3 किया है तो आपको राइट हैंड साइड में भी -3 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस का यही मतलब तो होता है कि जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में करो वही राइट हैंड साइड में भी करो, तभी इक्वेशन बैलेंस होती है। तो क्या करिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 5 है, अब जब इस साइड आपने -3 किया है तो आपको इस साइड में -3 करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ x बचेगा, क्यों, क्योंकि +3 और -3 0 बन गया, यहाँ सिर्फ x बचा, और ये 5 में से 3 गया, कितना आ गया, 2।
यही आपका सोल्यूशन है। x की ऐसी वैल्यू है, ये 2 ऐसी वैल्यू है जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आएगी, चाहे आप चेक कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है x प्लस 3, x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भी 5 है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, किस वैल्यू पे हुई है, तो वो x की वैल्यू है 2, इसलिए x की वैल्यू जो 2 है वो एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। समझ में आया। अब चलिए जो एक अच्छा मेथड है उसको हम लोग देखते हैं, उसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये तो ओल्ड मेथड है कि इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करो, इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करो, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। देखिए यही वाला एक्सप्रेशन फिर इक्वेशन में फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको आपको राइट हैंड साइड में भेजना है, और अगर कोई चीज राइट हैंड साइड में है तो उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। ठीक है, आपकी नेसेसरी के अकॉर्डिंग जो भी आप इधर उधर करना चाहते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस प्लस 3 को हटाना पड़ेगा। ये प्लस 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो यहाँ पे x अकेला बच जाएगा, तभी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में होती है तो वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। फिर कोई चीज अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगी प्लस में हो जाएगी। कोई अगर टर्म, चीज का मतलब यहाँ पे टर्म है, जैसे ये देखिए 3 एक टर्म है और 3 का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई टर्म प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, अगर इधर कोई टर्म माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी को हम लोग ट्रांसपोज करना बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं x, इस प्लस 3 को इस साइड ले जाइए, तो यहाँ पहले 5 है, 5 को लिख लीजिए, राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको आप पहले लिख लीजिए, फिर ये प्लस 3 इस साइड जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 3 था, इस साइड गया, साइन चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस की चीज इधर जा रही है तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ प्लस 3 है, इस साइड गया तो माइनस 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखिए यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आई थी और यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ रही है, तो आसान कौन सा है, आसान ये वाला मेथड है ना। यहाँ पे आप लोगों ने -3 दोनों साइड किया और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोज कर दिया, ये +3 को उठा के इधर भेज दिया, -3 बन गया, तो आसानी से x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन है। देन अब चलिए ये भी एक इक्वेशन हम लोगों ने ली है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोनों मेथड से, एक इस वाले मेथड से और एक ट्रांसपोजिंग मेथड से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पुराने मेथड से, ओल्ड मेथड से करते हैं। क्या हो जाएगा, ये इस +4 को हटाना है, +4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो यहाँ पे 2x + 4 है तो -4 कर देंगे, तो ये +4 -4 0 बन जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड में -4 किया तो राइट हैंड साइड में भी -4 करना पड़ेगा। ये हो गया 2x, ये +4 -4 0 बन गया। ठीक है, अब इसको नहीं लिखेंगे, अब 14 में से 4 गया, क्या बचेगा 10। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, x के साथ अभी 2 लगा हुआ है, साथ में क्या लगा है 2 लगा है, और ये 2 क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, किसमें है, देखो 2x को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं, 2 इंटू एक्स को ही तो 2x बोलते हैं। इसका मतलब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, इस साइड भी डिवाइड कर दूं, जो चीज हम एक साइड करते हैं वही चीज हमें दूसरे साइड करना होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए अगर मैं 2x को इस साइड 2 से डिवाइड कर रही हूं तो मुझे इस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे हम एक साइड माइनस करते थे तो दूसरे साइड भी माइनस करते थे। ठीक है, तो इस एक साइड हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी हमें डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ x, और यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यही आपका सोल्यूशन है।
ठीक, समझ में आया। अब चलिए इस मेथड से करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड से, जो कि बेस्ट मेथड है। यहां लिखिए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 14। हमें निकालनी x की वैल्यू है, तो ये तो अभी 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई में है 2x, ठीक है। ये प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है, ठीक है, और वो ये टर्म कैसा है, ये कांस्टेंट है। सबसे पहले इसको हटाएंगे, ठीक है, इस 2x को रहने दीजिए। देन ये प्लस 4 को हटा के उस साइड ले जाना है। यहाँ 14 है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर ये प्लस 4 इस साइड जाएगा, -4 हो जाएगा। ट्रांसपोज कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, और साइन अपना चेंज कर लेगा। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, बट यहाँ प्लस है तो इधर गया माइनस में हो गया। 14 में से 4 गया 10, यहाँ क्या बचा 2x। अब देखिए कोई चीज अगर इधर मल्टीप्लाई में होती है लेफ्ट हैंड साइड में, एक चीज मैं और बता देती हूँ, अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होती है तो वो उस साइड जाती है तो डिवाइड में हो जाता है, और अगर यहाँ पे कोई चीज डिवाइड में होता है तो उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए ये x एक वेरिएबल है और x के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको हमें हटाना पड़ेगा तभी x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 10/2, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आ गया तो डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 5। यही आपका सॉल्यूशन है। एक चीज मैं आपको यही और समझा देती हूं, इसको इरेज करके ये वाला, सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में है 2x प्लस 3 और राइट हैंड साइड में है 10। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में 10 लिख सकते हो और राइट हैंड साइड में लिख सकते हो 2x प्लस 3, तब भी तो ये दोनों बराबर ही होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका क्या मतलब, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 10 को लिख रही हूँ तो राइट हैंड साइड में ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, मींस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए ये 2x प्लस 3, मतलब ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है ये राइट हैंड साइड में है, तो आप इसको क्या करिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी ले आ सकते हो। जब ये बराबर ये, तो ये बराबर इसके होगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है। अगर आपका वेरिएबल इस साइड में है तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इस साइड कर दो और इधर का जो एक्सप्रेशन है उसको इस साइड कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इस 3 को पहले हटाना पड़ेगा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे 2x है, ये प्लस 3, यहाँ पे एक -3 कर दे तो ये +3 -3 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 -3 3 आया और यहाँ से 2x बचा। अब यहाँ 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड भेजिए 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। समझ में आ गया, x की वैल्यू 3/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3/2। आप इस साइड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको इस तरीके से कंफर्ट नहीं है तो आप सबसे पहले इसको जो है, ये जो इस साइड राइट हैंड साइड में है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए 2x और ये +3 -3 इज इक्वल टू 6 -3 है ना, यहाँ -3 किया तो इधर भी -3 करना पड़ेगा। अब ये 2x है, ये दोनों 0 बन गए, 6 में से 3 गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड गया तो डिवाइड में, यही आपका आंसर है। देखिए यही तो आया था। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उस तरीके से करिए, और मेरी राय मानिए तो जो भी वेरिएबल का पोर्शन होगा, जो भी वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा उसको आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तब उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस यूजिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के यूज करके हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये देखिए आपको एक स्टेटमेंट गिवन है,
आपको इसका यूज करके इक्वेशन बनाना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि स्टेटमेंट की मदद से हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x का मतलब है 3x एंड 11 मीन्स प्लस 11। देखिए इन दोनों का सम बोल रहा है, 3 टाइम्स x एंड 11 का सम जो है इज का मतलब इक्वल टू किसके है? 32 के। समझ में आया? देखिए हम लोगों ने इस स्टेटमेंट की मदद से एक इक्वेशन बना ली है। ये जो इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट दी है इसको हम लोगों ने एक इक्वेशन, इतनी छोटी सी इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ, सम का मतलब इन दोनों का ऐड करना है। द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 मीन्स इन दोनों का सम जो है इज 32 है। इसका मतलब इक्वल टू होता है इज 32। ठीक है। सेकेंड, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, अगर आप 6 टाइम अ नंबर में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट 7 अ नंबर। आपको लेकिन ये नंबर नहीं पता कि ये नंबर क्या होगा, तो हम इसको एक वेरिएबल x मान लेते हैं। लेट बी x, हमने इस नंबर को x मान लिया। अब क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? अगर आप 6 टाइम्स अ नंबर मीन्स 6x, ठीक है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 6 मल्टीप्लाई अ नंबर मीन्स 6x। तो 6x में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम दिस, तो इसमें से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू गेट का मतलब आपको मिल रहा है 7 मीन्स इज इक्वल्स टू 7। ये देखिए इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट थी, हमने इसको छोटे से इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब थर्ड देखिए, 1/4 ऑफ m इज 3 more than 7। 1/4 ऑफ m मीन्स m का 1/4, तो क्या हो जाएगा? m/4। m/4 इसका मतलब इज इक्वल्स टू 3 more than 7। 7 से 3 ज्यादा है तो 7 + 3 हो जाएगा। समझ आया? देन फोर्थ इज 1/3 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर का 1/3 + 5 इज 8 है, तो वो नंबर हमको नहीं पता। सबसे पहले आप लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x, सबसे पहले आप उस नंबर को x मान लीजिए, फिर इस नंबर का 1/3 मीन्स x/3 + 5 ये किसके बराबर है? इसका मतलब इज इक्वल्स टू 8 के बराबर है। तो हमने इक्वेशन बना ली है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आगे। आपको ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको आपको इक्वेशन में बनाना रहेगा, देन उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व भी करना रहेगा। यहां से आपको x की वैल्यू भी निकालनी रहेगी। बट अभी हम इक्वेशन को फॉर्म करना सीखे हैं, और इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैसे हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से, है ना। इस 11 को पहले हटाएंगे, देन इसके बाद 3 को हटाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपको हर कंडीशन में x की वैल्यू निकालनी रहेगी। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।